अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फरदीन उस्मान। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली? आपको एक नए व्लॉग में आप लोगों का मैं वेलकम करती हूँ। मैंने जैसा कि आपसे कहा था, मैं बस डेली रूटीन पे बना दूँगी, कुछ खास हो या ना हो तो मैं वैसा ही कर रही हूँ। अभी मैं आज हमने चिकन फ्राइड राइस बना लिए हुए हैं और रात का खाना भी खा लिया। उस टाइम मोबाइल की बैटरी 1% थी बस, तो इसलिए मैंने व्लॉग नहीं बनाया। मैंने व्लॉग शुरू किया। सहरी अभी हमने करनी है, तो सहरी में वो चावल हम खाएंगे और दही भी खाएंगे। अब दही तो आपको पता है हम घर में जमाते हैं, तो ये सारी बातें भी होती रहेगी। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें और जल्दी से हमारे 100 के सब्सक्राइबर कर दे। आप लोग कमेंट भी किया करें ताकि मुझे पता लगे कि मेरे व्लॉग किस किस को अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो अभी ये बिस्मा वगैरह अंदर बैठ के तैयारी कर रही है और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। तो मामा ने अभी सहरी बनानी है, कुछ पराठे भी बनाएंगे, मतलब थोड़े से पराठे बनाएंगे क्योंकि वो चावल वगैरह भी पड़े हैं और दही मैं खाऊंगी। पहले चावल खाऊंगी, फिर बाद में दही खाऊंगी। तो मामा वहाँ पराठे बना रही है, बिस्मा वगैरह अंदर तैयारी कर रही है। इनको मैं दिखा नहीं सकती क्योंकि ये लोग कह रहे हैं हमें दिखाना ना, हमें डिस्टर्ब मत करना, हमें पेपर की तैयारी करने दो। तो मैंने कहा मैं आप लोगों से ही बात कर लूँ। जब मेरे हाथ में मोबाइल होता है या कैमरा होता है तो मुझे नहीं लगता कि मैं अकेली हूँ। तो ठीक है, मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। इब्राहिम बेचारा वो बैठ के आराम सुकून से टीवी देख रहा है कि कब ये लोग पढ़े, कब मेरे साथ कोई खेले और बाकी सब। हाँ, तो अब जल्दी से हम ज़रा सहरी वगैरह। अभी कितने बजे है मैं आपको टाइम बताती हूँ। व्लॉग मैंने कितने बजे शुरू किया है? 4 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया है क्योंकि मुझे 4 बजे ही टाइम मिला था। 4 बजे मैंने व्लॉग शुरू किया है ताकि मैं सहरी करने वक्त भी आपको दिखा दूँ। और सहरी करने के बाद तो हम लोगों का हाल इस तरह होता है कि बस सहरी के बाद हमसे व्लॉग नहीं बनता, पता नहीं क्यों। कल और परसों तो मुझसे सहरी से पहले भी नहीं बन रहा था। तो सहरी के बाद जो होता है ना, वो हमने सहरी की होती है और दिल करता है नमाज़ पढ़ो और चुप करके बिस्तर में चले जाओ और सो जाओ और फिर उठो ना। लेकिन क्या करें, 5 बजे तक सहरी करके हम सोते हैं और 7 बजे नहीं 7:30 बजे ये लोग उठ जाते हैं और मैंने भी पेपर देने जाना होता है। तो और फिर जब घर वापस आते हैं उसके बाद हम लोग पूरा ठीक तरीके से सोते हैं। जैसे अब 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग आ जाते हैं, वो लोग स्कूल से और मैं भी आ जाती हूँ। तो उसके बाद हम लोग सोते हैं। हम फिर आते हैं 12 बजे तक, हम कपड़े शपड़े 11 साढ़े 11 बजे तक आते हैं। 12 बजे तक हम अपने कपड़े शपड़े हर चीज़ जो होती है संभाल के फिर बिस्तरों पे गिर पड़ते हैं और उसके बाद हम सो जाते हैं। और उसके बाद हमें 4-5 बजे तक होश नहीं आती कि हम कहाँ हैं, क्यों है और किस तरह है। तो हम लोग सो जाते हैं। उसके बाद अब जल्दी से सहरी करते हैं क्योंकि भूख लगना शुरू हो गई है मुझे बहुत ज़्यादा। आपको तो पता ही है, कल मुझे इतना दुख हुआ, लेकिन दुख नहीं हुआ, अच्छा था। कल चावल भीगे थे और मैं नहीं खा पाई। चलो कोई नहीं। अच्छा अभी तो इतनी हो गया तू हाँ? इब्राहिम मैं तेरी भरी बहन हूँ। आप भी यार देख ले मैं मोटी हूँ गाइस, आप मुझे बताएं जरा। गैस देखे ये पूरी गैस देखे इसने सारी खा लिया। अच्छा निकाल के नूडल्स खाने से कोई बंदा मोटा होता है? नहीं ना होता। यस होता है। नहीं होता। किस किताब में लिखा कि नूडल्स खाने से कोई मोटा होता है? मुझे कमेंट में बताएं, किसी किताब में नहीं लिखा। होता है। इब्राहिम ने अपनी एक नई किताब लिखी है जिसके अंदर होता है कि इंसान नूडल्स खाने से भी मोटा होता है। इब्राहिम तू मुझसे बच, तू मुझसे बच, मैं तुझसे कितना प्यार करती हूँ। सॉरी। हाँ, बदतमीजी करके बाद में कहता है सॉरी। तो मैं भरी हूँ, मैं क्यों सॉरी करूँ इब्राहिम? अभी तो इतना तू ना गाइस सुना, इब्राहिम कह रहे हैं मेरी उम्र सिर्फ 5 साल की है बस। हाँ बस मैं 5 साल की।
हम टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। सबसे पहले ये इंसान मुझे क्यों आज इतना तंग कर रहा है। तो अब हम चुप ये करके हम सैरी करते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि हम क्या सैरी करेंगे। और पापा और अभी तक उठे ही नहीं, फिर आ गया है। 5 साल की हो गई है। मैं 5 साल की नहीं हूँ। तू है। इबने मुझे कितना तंग ये तो हम टाइम नहीं ज़ाया करते, जल्दी से हम लोग सारे सहरी करते हैं। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। और ठीक है, ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, तो ठीक है। ये ऐसे ही पापा मलाई निकाल दिए है ना। तो और साथ ही हाँ ये पराठे हमने रखे हैं और इस पतीले में है चावल। ये भी हम साथ खाएंगे, ये रात को हम खाएंगे। और ये दवाइयाँ, ये मामा के गले में दर्द हो रही है, पापा मामा को दवाई देंगे। ये हम सैरी का वगैरह कर ले, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो ये रहे मेरे चावल, चिकन फ्राई राइस, और ये देखिए ये अब मैं सैरी में ये खाऊंगी। तो हम खाते हैं जल्दी से। प्लेट तो बेफजूल ही सी बनी गई है, लेकिन फिर भी खा के दही खाते हैं, टाइम भी थोड़ा रह गया है। और ये मीठा दही अब ये खाऊंगी चावलों के बाद। तो हमने सैरी कर ली और मैंने आपको क्या कहा था, सैरी करने के बाद हमारे भी हिम्मत नहीं होती। इब्राहिम मेरे साथ सो आया के लेटा और सो गए मेरे ऊपर ही, मेरे मुंह के ऊपर इसका मुंह है। तो मैं ये यहाँ कैमरा बंद करती हूँ और कल इस व्लॉग का स्टार्ट करूँगी सुबह उठ के, ठीक है। और मैं भी अब सो जाती हूँ अपने प्यारे से भाई के साथ। तो गाइस सुबह हो गई और मैं बाहर आके बैठ गई हूँ और बाहर ही बैठी हूँ। मैं मोबाइल चला रही थी क्योंकि हमारा ज़रा नेट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, कभी आता है कभी चला जाता है, कभी आता है कभी चला जाता है। तो मैं बाहर बैठी थी, मैंने कहा व्लॉग बना लेती हूँ। हम लोग उठ गए हैं, सुबह हो गई, आपको नज़र ही आ रहा है। तो अभी तो अंदर सारे बैठ के टीवी देख रहे और मैं यहाँ बैठी थी और बैठ के मैं मोबाइल चला रही थी। तो क्या हाल चाल है आप सबका, कमेंट में बताएं, सब्सक्राइब करें। तो अभी अफ्तारी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, अभी 3:30 हुए हैं। तो इसीलिए मैंने व्लॉग शुरू कर लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ, क्योंकि रात को जो है ना बहुत ही मुश्किल से हम लोग सो गए थे और सुबह जाके पेपर दे के आ भी गए और अब व्लॉग भी शुरू कर लिया। तो अब आपसे मुलाकात होगी इस वाले कमरे में या फिर उस वाले कमरे में, मतलब के अंदर वाले कमरे में जो हमने बहुत ज़्यादा अच्छा सेट किया है। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको हमारे कमरे कैसे अच्छे लगे। मुझे किसी ने कमेंट में ये नहीं बताया अभी तक, तो जल्दी से सब्सक्राइब करें अभी अगर नहीं किया तो, और मुझे बताएं कि आपको हमारे अंदर वाले कमरे कैसे लगे। बाहर वाला तो ठीक था, लेकिन अंदर वाले की हालत बहुत ही ज़्यादा पुअर थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। तो अंदर वाला भी सही किया। तो आप मुझे बताएं आपको वो कमरा कैसा लगा। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। तो कोई बातें शातें कर लेते हैं, आप ऐसे कैसे करेंगे कमेंट करें, कमेंट में बातें शातें कर लेंगे, ठीक है। तो अभी ना क्या कहूँ मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय अल्लाह, नींद ख़त्म नहीं होती हमारी आंखों में से, नींद हमारी जाती नहीं, सुबह को हम उठते नहीं, रात को हम सोते नहीं, ये है हमारा काम। तो चलते हैं अंदर वाले कमरे में और आपको भी दिखाते हैं। तो महक की फरमाइश पे आज ये टिक्कियाँ बन रही है आलू की। तो महक ने कहा आज हमने कुछ नहीं खाना सिवाय टिक्कियों के, आलू चिकन की टिक्कियाँ वही जो भी है। तो आज हमने ये खानी है अफ्तारी में। और आज मैं नहीं, अफ्तारी मामा ही बना रही है, क्योंकि अब टिक्कियाँ आलू चिकन की टिक्कियाँ थी तो इसलिए मामा ही बनाएगी। मुझसे तो जो मैंने बनाई थी ना वो टूट गई, तो मामा कहती रहने से मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो अब मामा अफ्तारी बना रही है और वो लोग अंदर बैठे हैं कि जल्दी से अफ्तारी मामा बनाए और हम लोग रोज़ा खोलें। तो आज हमने कोई भी वो नहीं बनाई अफ्तारी ख़ास थी, क्योंकि आज मेरा दिल नहीं चाह रहा था बनाने का। तो मामा कहती ठीक है नहीं बनी। तो अब कल फिर मैंने सोचा कि अफ्तारी अगर मैंने ही बनानी है तो फिर कल ही बना लूँ। आज फिर अब ये टिक्कियाँ आलू चिकन की टिक्कियाँ खाएंगे हम सब। और इब्राहिम भाई पागल बना हुआ कि रोज़ा खुल गया है। शैतान नहीं होता जो इंसान का मुसलमान का रोज़ा तुड़वाता है, इब्राहिम वो काम कर रहा है। तो चले हम अंदर चलते हैं, सबको आपको दिखाते हूँ। बहन तो मैं यहाँ मेरे पास ही खड़ी है,
तो अब मैं अंदर आ गई हूँ, मामा उधर वही चीज़ें वगैरह बना रही है। तो काफ़ी आपने देखा होगा पहले 3 रोज़े मेरा रोज़ा इनके साथ नहीं खुला, किचन में ही खुला है, क्योंकि मैं वहाँ अफ्तारी बना रही थी। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि आज तो मैं रोज़ा कमरे में ही खोलूँगी, आज मैंने अफ्तारी नहीं बनानी, तो कल बनाऊँगी। हम ज़रा ना लेट शुरू होते हैं तो वो लेट के चक्कर में रोज़ा खुल ही जाता है, लेकिन मेरा किचन में, इन लोगों का तो अंदर ही खुलता है। और ये जो जैकेट अभी मैंने पहनी थी इसको मैंने यहाँ फेंक दिया मुझे, क्योंकि गर्मी लग रही थी। तो अब अफ्तारी में सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, तो हम अफ्तारी करके आपको बताते हैं। मेरी टिक्की सारी टूट फूट गई है और महक केचप अभी तक नहीं लेके आई। रोज़ा खुलने में सिर्फ 2-3 मिनट रह गए हैं और ये केचप इसके अंदर लेके आई है। इसको पता है मुझे कितना गुस्सा चढ़ता है। थोड़ी सी ली आप टिक्की। तुम्हारा रोज़ा है ना? या तो फिर तोड़ने लगी क्यों रोज़ा? वही हाँ, रोज़ा तोड़ने लगी थी अभी। टिक्की के साथ अभी मुझे दे दे। इब्राहिम काके मेरा रोज़ा था, रुक जा। टिक्किया बहुत मज़े की बनी है। फरमाइश किसकी थी ये भी चेक करो। टिक्किया बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनी है। मैं अफ्तारी के बाद अब कैमरा ऑन करूँगी, उसको भी दे। तो मैंने अफ्तारी शफ्तारी कर ली है और अभी मैं बैठी थी, तो मैंने सोचा व्लॉग का एंड कर देती हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें वगैरह कर लेते हैं आपसे। आज तो सारा व्लॉग आपने सिर्फ मेरा ही मुंह देखा है ना, प्यारा सा। तो आज तो मेरी बहनों ने सारा दिन सोने में गुजार दिया है, और कोई उठ रही थी, कोई सो रही थी, कोई उठ रही थी, कोई सो रही थी। मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मेरी ज़्यादा सुना रही हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, मैं नहीं ज़्यादा सोती, ठीक है? मतलब इतना ज़्यादा नहीं सोती, सोती तो हूँ, लेकिन अभी तक तो बस उठ के ये सारा दिन नहीं सोती, बस सोती है एक बार फिर अगले दिन जाके उठती है। हाँ, वैसे ये बात भी है। एक बार सोती हूँ, सारा दिन नहीं सोती, एक बार सोती हूँ, लेकिन उसके अगले दिन जाके फिर उठती हूँ। मतलब रात को सोती हूँ, सुबह। है तुम कल सारा दिन नहीं उठी, मैं उठ के बैठी रही हूँ, तुम सारा दिन सोई रही हो। कल मैंने बोल के उठाया तो तुम उठी हो ना, तुम उठ रही थी। कल मैं सोई हूँ क्योंकि कल मुझे ज़रा नींद। आज भी सोई हुई थी। हाँ, आज अफ्तारी में मज़ा इसलिए नहीं आया क्योंकि पापा ने आज अफ्तारी हमारे साथ नहीं की, तो हमारा कुछ बनाने का दिल भी नहीं चाहा और ना हमें इतना मज़ा आया। तो जब पापा होते हैं ना, तो पापा कहते हैं ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो। तो मतलब खाने में, काम में नहीं, काम तो पापा कहते हैं, तो हम वो कहते हैं जो पापा आप कहें हम वो करेंगे, क्योंकि हम अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। और पापा आज नहीं है, इसलिए हमारा मूड ज़रा ऑफ था, इसलिए हमने ना नहीं बनाई। हमने कहा छोड़ो, अगर आपने हमारे साथ नहीं ना करनी तो फिर हमने अफ्तारी सही तरह बनानी ही नहीं। रमज़ान है, रोज़े रखो। तो अभी हमारे फेवरेट ड्रामे भी लगने हैं, वो भी हम आपको तो नहीं दिखा सकते, वो हम खुद ही देखेंगे, क्योंकि हमें ना रमज़ान में जो सबसे अच्छी चीज़ है, एक तो रोज़े अच्छे लगते हैं, दूसरा रमज़ान के बाद जो ईदानी होती है वो, और जो तीसरी चीज़ है ना, रमज़ान के अंदर जो फ़नी ड्रामे आते हैं ना, और वो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। हम टीवी और जियो पे बहुत ही मज़े के ड्रामे लिखते हैं, और हम वो ड्रामे बहुत ही ज़्यादा शौक से देखते हैं। हम सारे बैठ जाते हैं और फिर ना एक एक्साइटमेंट होती है, अभी हम सहरी करेंगे, अफ्तारी होगी, उसके बाद ड्रामे लगेंगे, और उस ड्रामे में ना फिर होती है अब आगे क्या होगा, किस तरह होगा, नई एपिसोड जल्दी से आ जाए, जल्दी से अगला दिन आए। तो हम लोगों को ना वो ड्रामे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम हर रमज़ान अगर हम इस टाइम नहीं देख सकते ना, तो हम फिर रात के टाइम देखते हैं, लेकिन अब इस दफ़ा हम इस टाइम ही देख लेते हैं, क्योंकि रात के टाइम इन लोगों ने और मैंने पेपर की तैयारी करनी होती है। तो आप लोगों ने हमारे लिए दुआ करनी है कि हम सारे बहन भाइयों के पेपर बहुत ज़्यादा अच्छे हो। तो बिस्मा जो है ना, अभी है भी मुझसे थोड़ी सी नाराज़, क्योंकि कल मैं सोई थी तो मुझे किसी ने छेड़ा नहीं था, और आज ये सोई है तो मैंने इसका बुरा हाल कर दिया था, इस वजह से वह मुझसे नाराज़ है और बहुत ही ज़्यादा। क्या होगा तुम्हें, बोलो हैं? मेरे व्लॉग में ना हो। मेरे को शौक भी। देखिए कमरा कितना हाली लग रहा है, बेड पे कोई है नहीं ये इस कचरे के अलावा, और अंदर वाले बेड पे ये दोनों लेट के कार्टून देख रहे हैं। क्या करें, आज बहुत ज़्यादा ना बोर दिन गुजरा है, कुछ भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया, और ऊपर से हमारा नेट बहुत ही ज़्यादा
ख़राब हुआ हुआ और अब हमने वो दूसरा पैकेज कराया क्योंकि कभी आता है कभी चला जाता है। तो मैंने कहा व्लॉग तो मैंने रोज़ ही अपलोड करने हैं, तो एक भी दिन ना मेरा छूटना नहीं चाहिए। तो पापा ने भाई वो जो होता है ना नेट वाला, उसको फ़ोन किया। पापा ने उससे कहा है कि ये क्यों हो रहा है। उसने कहा मैं कल ला के देखूँगा। तो 3 दिन के व्लॉग्स आया हो जाने थे। कल भी मैंने वो पैकेज करवाया और उससे ही व्लॉग अपलोड किया। आज भी मैं उसी से ही करूँगी। तो मैंने कहा आप लोग इंतज़ार कर रहे होंगे व्लॉग का, शायद मेरे दिल से आवाज़ निकली थी। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरे व्लॉग का इंतज़ार था या नहीं, ज़रूर ये बताना है। और जल्दी से हमें सब्सक्राइब करें, अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं किया, बस जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दें ताकि मुझे भी खुशी हो। भाई मैं रोज़ व्लॉग बनाती हूँ तो मेरी ऑडियंस भी मुझे सब्सक्राइब करती है और कमेंट भी करती है। वैसे मुझे कमेंट आए थे, लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा लोगों को लगा है, तो मुझे भी खुशी हुई है वो कमेंट देख के। तो आपने कमेंट भी करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि जो मेरे अगले व्लॉग आएंगे वो आपको मिले। और ईद के व्लॉग और चांद रात के व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं क्योंकि हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा रौनक होती है। आपको मैं दिखाऊँगी लेकिन हम व्लॉग के अंदर वो रौनक मतलब कैप्चर नहीं कर सकते, उस साउंड को हटाना होगा क्योंकि जब होती है चांद रात या ईद का दिन होता है तो हमारे घर में पापा गाने लगा लेते हैं। ये जो कंप्यूटर यहाँ पर है इसी वजह से पड़ा है। पानी पीती हूँ, गला सूख रहा है। तो चांद रात वाले दिन मतलब सुबह जो होता है ना, सुबह हम सारा घर वगैरह साफ़ सुथरा कर रहे होते हैं। चांद रात से एक दिन पहले भी और चांद रात वाले दिन भी पहले सारा घर साफ़ सुथरा करते हैं क्योंकि रात को तो हमें पता है गंद डलना ही डलना है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जल्दी से सुबह के टाइम सारी सफाइयाँ कर लेते हैं। क्या नाम लेते हैं ये तो ये लफ्ज़ ना मेरी जान नहीं छोड़ता, क्या नाम लेते हैं, क्या नाम लेते हैं। हर लफ्ज़ के मैं बहुत ज़्यादा फील करती हूँ कि मैं ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। पता नहीं किससे मैंने ये लफ्ज़ सीख लिया या सुन लिया जो मेरा ये लफ्ज़ जाने नहीं छोड़ता। अच्छा छोड़े, हम अपनी बात करते हैं। तो मेहंदियाँ शादियाँ जा रही होती है, पापा गाने लगाते हैं, डांस वगैरह, हर जो पूरा इंजॉयमेंट होती है ना वो चांद रात को हमारी होती है। ईद वाले दिन भी होती है लेकिन चांद रात की जो एक्साइटमेंट है और जो तैयारी होती है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। चांद रात हमारी जाग के ही गुजरती है, वो तो सबकी ही जाग के गुजरती है। तो ईद वाले दिन हम थोड़ा सा फिर मतलब 7-8 बजे सोते हैं और 12-1 बजे उठ जाते हैं और फिर नाश्ता वगैरह, मामा सेवइयाँ वगैरह बनाती है। हम नाश्ता वगैरह करने का दिल नहीं चाहता क्योंकि पूरा महीना रोज़े जो रखे होते हैं, मैं साल कहने लगी थी लेकिन साल तो कोई रोज़े नहीं रख सकता, लगते हैं लोग काफ़ी, शायद मुझे नहीं पता उन लोगों के बारे में। तो फिर जो ईद होती है ना, ईद पे जो होता है ना हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा मज़े की होती है। फिर हम नाश्ता वगैरह करने का भी आपको बताया दिल नहीं चाहता। उसके बाद हम लोग पापा मामा से ईदियाँ लेते हैं और जेन्युइन तरीके से लेते हैं और कहते हैं कि हमें ईदी दो। हमारा ना ईदी पे बड़ी ज़्यादा बहस होती है क्योंकि हमारे घर में जो है ना मेरी छोटी बहन है वो कहती है कि मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल ना मिले, मतलब कि मुझे ज़्यादा प्रोटोकॉल ना मिले पापा से। पापा मुझसे प्यार करते हैं ना तो ये लोग कहती है इसको ईदी क्यों ज़्यादा मिल गया, हमें भी दे। तो पापा का फ़ायदा होता क्या है, पहले इतना बता दो। अच्छा जाओ, अगर बड़ी बहन को ज़्यादा मिल भी जाए तो उससे ईदी नहीं लेनी चाहिए। तो मैं फिर इनको फिर अगर जब ये करते हैं ना इस तरह फिर मैं इनको ईदी नहीं देती। लेकिन जब ये लोग इस तरह नहीं करते, चुप करके देख लेते अच्छा इसको मिल गई कोई बात नहीं, तो फिर मैं दे देती हूँ इनको ईदी। तो इस दफ़ा मेरा दिल चाह रहा है मैं इनको ईदी ना दूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया हुआ है। अच्छा हमने कब तंग किया है? किया हुआ क्यों नहीं किया? तो आ जाती है मुझे महक तंग करने, उसके बाद कहती है मैंने तो तंग ही नहीं किया। देखे आ गई, फिर से आ गई। मैंने क्या तंग किया पहले इतना तो बताओ मुझे। तुम अच्छा गलती क्या है, मैंने कुछ किया? तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारी गलती। अल्लाह मैं तो थक गई खड़ी हो के। मेरी गवाही वो लोग हैं। अच्छा क्या कि मैं तुम्हें तंग नहीं करती, मैं तुम्हें अब तुम इधर नहीं ना, मैं तुम्हें रख के चपेट लगा रही हूँ। उधर हो जाओ, उधर महक मैंने के उधर। अल्लाह ये मुझे कितना तंग करती है। तो मैं आपसे ये जो ईद की डिस्कशन हो रही थी ना अब अगले व्लॉग में करूँगी, तो इस व्लॉग का एंड मैं इधर ही करती हूँ इनकी वजह से। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। मेरा आज कैमरा बहुत ही ज़्यादा रुक के चल रहा है, पता नहीं क्यों। तो मैं इस व्लॉग का यही करती हूँ। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते कमेंट भी कर देना, ठीक है। और ये मेरे पास आके लेटी हुई है, जाते जाते कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। बाय बाय।